वक्त 1000 सालों में बस इतना सा बदला है। तब दौर पत्थरों का था, अब लोग पत्थर के। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले में देखने को मिला है, जहां एक युवक का आरोप है कि वह अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है, लेकिन गांव के कुछ दबंग उसे घोड़ी पर चढ़ने से एतराज कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने सुरक्षा की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस के डेलीगेशन ने गांव पहुंचकर अलखराम से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। तो अलखराम द्वारा प्रियंका गांधी को कार्ड देकर शादी में आने का निमंत्रण भी दिया गया। दरअसल महोबा कंड थाना क्षेत्र के माधवगंज गांव के रहने वाले अलखराम की शादी 18 जून को राम सखी से होनी है। अलखराम अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना चाहता है और धूमधाम से बारात निकालना चाहता है। अलखराम का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग उसे गांव में घोड़ी पर निकलने से रोक रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है जो आप पुलिस के पास गए? देखो, मेरा नाम अलखराम सिंह है। मैं एक दलित समाज से हूँ। गांव में चली आ रही पुरानी परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से दलितों को यहाँ पे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। दलितों की घोड़ी वो दूल्हा निकासी पैदल की जाती है, इसलिए मैं अपनी घोड़ी निकासी दूल्हा निकासी घोड़ी पे करना चाहता था। मैंने गांव के लोगों से सलाह की कि घोड़ी पर या वाहन किसी वाहन से अपनी निकासी क्यों करूं। तो गांव के दबंग लोगों ने कहा, अगर आप घोड़ी पे निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। फिर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट की एक, जिसमें भीमाई भात एकता मिशन के जिला अध्यक्ष आकाश रावत ने मेरा आश्वासन दिया कि आपकी घोड़ी से बाराती निकाली दी जाएगी और पुलिस प्रशासन को फिर एप्लीकेशन दी गई। तो क्या कभी यहाँ घोड़ी से बारात नहीं निकली किसी दलित? आज से जब से भारत आज़ाद हुआ है अभी तक दलित समाज की किसी भी व्यक्ति की घोड़ी निकासी नहीं की गई, किसी भी दूल्हे की। कौन लोग हैं जो आपको ये धमकियाँ दे रहे हैं? जो गांव के दबंग लोग हैं, यादव समाज से और परिहार समाज राजपूत समाज से हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप घोड़ी निकासी करते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका सिर काट लिया जाएगा। तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं स्वाभिमान के साथ घोड़ी निकासी करूँ और जो रीति रिवाजें होती हैं उसके हिसाब से अपनी शादी करूँ। हमारे लड़के की शादी 18 जून की है, तो लड़के ने कहा कि गांव में भले आदमी दबंग हैं और दबंग लोग कह रहे, हमारे लड़के ने कहा कि बारात घोड़ी से निकाली जाएगी रछवाई, और वो लोग कहते हैं कि अगर बारात घोड़ी से निकालोगे तो तुमको तुम्हारे लड़कों को गोली मारेंगे, हत्या कर देंगे, और अगर अभी नहीं मार पाएंगे, अभी पुलिस प्रशासन से अभी अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो आगे पीछे गोली मारेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, सब लोग इकट्ठे रह के, और तुमको तुम्हारे लड़कों को जान से मार दिया जाएगा। आज कहाँ आए आप? आज हम श्रीमान जी यहाँ आए, एसपी साहब के पास आए और उन्होंने कहा क्यों कैसे आए? हमने कहा श्रीमान जी आपके पास आए हुए हैं, उनको एप्लीकेशन दिया। बच्चे के दादा हो गई। किस बात को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? आज हमारा ये भाई है अलखराम, हम इसके लिए, इसने एक भाई ने पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि कोई संगठन या कोई पार्टी है बुंदेलखंड में या महोबा में कि जो उसकी मदद करेगा घोड़ी चढ़ने पे। तो कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष जी ब्रजराज जी के नेतृत्व में और एक टीम गठित करी है। मैं हाथरस का जिलाध्यक्ष हूँ, दलित कांग्रेस का कुलदीप। तो उन्होंने भेजा है हम लोगों की इस भाई की मदद के लिए, और हम आश्वासन दिलाते हैं कि भाई घोड़ी पे जरूर चढ़ेगा। और प्रियंका दीदी ने खुद आगे निकल कर आई हैं, और एक ये सामंतवादी जो प्रथा है कि दलित घोड़ी नहीं चढ़ेगा या कोई ऊंचा या नीचा, इसके खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह किया है। उन्होंने बोला है कि मैं खुद अलखराम के लिए घोड़ी भिजवाऊंगी और अलखराम घोड़ी जरूर चढ़ेगा।
हाथरस में भी पहले भी एक दलित बेटी के साथ ऐसा हो चुका, उसे भी न्याय मिला, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पहल फिर से इस बार रंग लाएगी? देखिए, ये भारत देश का संविधान और कानून है, देर हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि हमें भरोसा है बाबा साहब के संविधान पर, हमें भरोसा है खुद पर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अलखराम जैसे भाइयों पे जो खुल के निकल के आते हैं और आवाज उठाते हैं अन्याय के विरुद्ध। न्याय तो होगा, अलखराम घोड़ी जरूर चढ़ेगा। जैसे कि गांव में लगातार धमकियां मिल रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक नासमझी वाली बात है भाई, वो भी हमारे ही लोग हैं, हमारे जो गांव का एक समाज है, इस गांव का एक समाज है, उसके हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। उनके अंदर आज ना समझे, कल को देखेंगे अलखराम घोड़ी चढ़ के जाएगा तो कहीं न कहीं उनको भी भूल का एहसास होगा और बाद में वो भी गर्व करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि गांव के सवर्ण समाज के लोग और ऊंची कास्ट के लोग निकल के आए खुद और कहें कि हम अलखराम को घोड़ी चढ़ाने में मदद करेंगे, वो खुद बैठाएं अलखराम को घोड़ी। इससे अच्छा संदेश और कहाँ जाएगा? देश के और भी हिस्सों में जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो मिसाल बने। इस गाँव महबूबगंज गाँव एक मिसाल बन सकता है कि देखो हम दलित को खुद घोड़ी बैठा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये मुद्दा जाति है या मानसिकता का? ये मुद्दा न जाति है और ना ही सामाजिक, ये एक मानसिकता है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से। बदलाव होगा। किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? देखो, दरअसल पिछले 6 दिन से एक लगातार पोस्ट वायरल हुई महोबा ज़िले में, जो कि कहा गया, जिसमें अपने साथी अलखराम ने कहा कि क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल या संगठन है जो दलित को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार दिला सकता है। उसमें मैंने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए मैं अलखराम जी की पोस्ट को मैंने संज्ञान में लिया और मैं लगातार संपर्क में रहा। अलखराम जी ने जैसी स्थितियाँ बताई मैं बिल्कुल पार्टी तक पहुँचाता रहा और पार्टी ने स्टैंड लिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी हिस्सा लेगी। मैं अपना व्यक्तिगत भी मैं अपना स्टैंड रखना चाहता हूं कि मैं अलखराम जी की शादी में शुरू से अंत तक रहूंगा और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां अलखराम जी जिस जिले में उत्तर प्रदेश के जिस जिले की भी घोड़ा अगर वो मांगना चाहे तो कांग्रेस पार्टी उसमें मदद करेगी और यहाँ 5 दिन से पहले घोड़ा यहाँ बन जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलखराम जी के लिए एक व्यवस्था आश्वासन है और मैं आश्वासन देता हूँ। इस बात को लेकर आज आप यहाँ आए? आज महोबा जनपद में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के माध्यम से हमारा डेलीगेशन आया है। भाई सोनभद्र के हाथरस से जिलाध्यक्ष हैं, तो उनको जो कि जैसे ही जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र में थाना महोबा के अंतर्गत माधवगंज में अलखराम के द्वारा जो पोस्ट डाली गई थी, उस पोस्ट को आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया और अलखराम को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप घोड़ी पे चढ़ोगे, ये उन्होंने एक आश्वासन दिया है। और प्रियंका गांधी जी घोड़े का प्रबंध भी कर रहे हैं घोड़ी की, कि वो घोड़ी इन तक पहुंचाएंगी। हमारे यहाँ ये हमारे ग्राम माधवगंज के अलखराम जी ने फेसबुक के द्वारा पोस्ट डाली थी, तो हम लोग उसी में सतर्क हैं। पूरा प्रशासन को यह अवगत कराया गया, करना प्रशासन भी है, तो इस बात की जानकारी कि भाई ऐसा क्या विवाद है, तो गांव वालों से बराबर पुलिस प्रशासन ही पूरा सजग है। डेली बातचीत वार्ता की जा रही है, तो गांव वालों से बताया जा रहा है कि नहीं सब हम लोगों से कोई आज तक न कोई विरोध किया है। कुछ गांव वाले तो ये कह रहे कि मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि शादी कब की है, और सिंगल कोई व्यक्ति ने रोका भी नहीं है। हर घर घर से हम लोग, हमारे उच्च अधिकारी भी इस दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा पैनी निगाह रखे हुए हैं। तो कोई ऐसा गांव से कोई व्यक्ति या किसी खबर उससे भी बातचीत की गई है अलखराम जी से, तो ऐसा किसी का नाम नहीं प्रकाश में आया है जिसने आज तक मना किया हो कि घोड़ी से बारात नहीं निकलेगी। बाकी गांव वाले बराबर यही कह रहे हैं कि हमें कोई विवाद नहीं है, न कोई हमारा कोई विवाद है, ना मैंने आज तक रोका है, उसकी मर्जी है, हमारी खुशी है। अभी अभी कुछ आप लोगों से शायद बातचीत तो लोगों ने यही बताया है कि 50-60 साल से जो ऐसा है कि हम लोगों की, और कुछ उनके सजातीय बंधुओं ने भी आपको स्टेटमेंट दी है कि हम लोग पुराने लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, तो ऐसा समाज में किसी पर द्वारा घोड़ी पर चढ़ के ये राक्षसी टाइप की नहीं निकाली गई है। और नया लड़का है गांव का, हमारे गांव का निकाल रहा है, तो हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये तो आप लोगों को बताया गया है,
उसी के लिए फिर भी प्रशासन पूरा अपना मुस्तैदी से उस पर नजर रखे हुए है। महोबा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।